तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 1E। ठीक है, तो इनके हम आज प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रश्न को लिख लेते हैं। तो इसमें पहला दिया हुआ है, पूर्ण करड़ी के रूप में लिखिए। पूर्ण करड़ी, इसे शुद्ध करड़ी भी कहते हैं। ठीक है, तो पूर्ण करड़ी या शुद्ध करड़ी के रूप में लिखिए। पूर्ण करड़ी या शुद्ध करड़ी के रूप में लिखिए। तो इसमें प्रश्न नंबर पहला का पहला है, ये हमारा है 2/3 और करड़ी के अंदर कितना 40। तो मैं आपको बता दूं करड़ी के बारे में कुछ, उसके बाद इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉर्नर में मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे कहीं पर करड़ी लिखा है, ठीक है, ये तो इसकी घात होती है कितना 2। खाली ऐसे करड़ी लगी है तो इसकी घात 2 होती है। ठीक है, और इसे बोलते हैं करड़ी गत। क्या बोलते हैं? करड़ी गत। और इसे बोलते हैं, मान लीजिए यन कोई है, इसे घात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? करड़ी घात बोलेंगे। मान लीजिए और यहाँ पर कोई यम लिखा है तो इसे करड़ी गुणांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? करड़ी गुणांक। अब ये यम जो है, इस करड़ी का एक रूल होता है कि कोई संख्या अगर 2 बार है, जैसे ये गुणे ये है, तो ये एक बार बाहर निकलेगी। ठीक है, कोई संख्या 2 बार है तो ये एक बार बाहर निकलेगी। वैसे ही हमारा प्रश्न पहला का पहला है, तो इसे आइए हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। तो प्रश्न दिया हुआ है 2/3 करड़ी के अंदर 40। तो ये 2/3 कब बाहर निकला होगा? जब ये करड़ी में 2 बार हो। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। करड़ी लगाएंगे पूरे के अंदर 40 गुणे, ये कब बाहर निकला होगा? जब ये 2 बार हो। ठीक है, तो लिख लेते हैं 2/3 गुणे 2/3। ठीक है, या आप लिखिए 2/3 गुणे 2/3 या 2/3 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा करड़ी के अंदर 40 गुणे कितना 2 दूना 4 और बटे 3 त्रिका 9। अब इससे जब गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। जब इससे गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, 0 है 0 बढ़ा दीजिए और 9 एका 9। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पहले का दूसरा। तो प्रश्न नंबर पहले का दूसरा क्या है? ये है 3/4। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, करड़ी के अंदर 96। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। अब क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 3/4 करड़ी के अंदर 96। तो बताइए, ये मैंने बताया कि कोई संख्या अगर जो 2 बार होगी तभी करड़ी से वो बाहर निकलेगी। तो ये 2 बार हुआ होगा तभी तो बाहर निकला। तो इसे सिंपली ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे करड़ी के अंदर 96 गुणे 3/4 गुणे 3/4, या इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा करड़ी के अंदर 96 गुणे 3 त्रिका 9 और ये हो जाएगा 4 चौके 16। ठीक है, अब ये देखते हैं। अब देखो इसमें कुछ कट रहा है, 16 एकम 16, 16 एकम 16 और 16 छक्का 96। तो ये हमारा आ गया करड़ी के अंदर 6 गुणे 9, तो 6 9 54, मतलब करड़ी के अंदर 54। यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है, बहुत ही आसान है, के अंदर कितना 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, खाली करड़ी थी तो उसकी घात 1 मानी जाती है। यहाँ पर पहले से ही करड़ी की घात 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब करड़ी के अंदर कोई संख्या 3 बार होगी तभी तो बाहर निकली होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा लिखेंगे हल। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन को लिखेंगे। अब ये 3 बार होगा तभी तो बाहर निकला होगा, तो इसे अंदर ले लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हो जाएगा करंडी की घात 3 और 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब इसे सिंपली हम गुणा कर देंगे, तो करंडी की घात 3 ऐसे रहेगा और उसके बाद में इसका गुणा करेंगे, 2 3 6 त्रिक 18 3 54, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा है 5√2। अब देखिए करंडी को रूट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले लिखेंगे हल, उसके बाद में आप देखिए ये 5 करंडी 2 लिखा है, क्या लिखा है 5 करंडी 2, तो ये 5 बाहर कब आया होगा, जब ये 2 बार होगा, तो ऐसे लिख लेंगे 2 गुणे 5 गुणे, चलिए इनका गुणा करा देते हैं, तो 2 पंचे 10 और 5 50, तो करंडी के अंदर कितना 50, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का चारों क्वेश्चन हो गया है, अब चलते हैं दूसरे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कहा है, यही सेम चीज़ है, केवल उसका प्रैक्टिस वाला जो फॉर्म है उसे और बढ़ा दिया गया है। तो 2/3 और करंडी के अंदर 32। ठीक है, 2/3 करंडी के अंदर 32। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने पीछे सॉल्व किया है, वैसे इसे भी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2/3 ये बाहर कब आया होगा, जब ये 2 बार होगा, तो वही फॉर्म लगा देंगे, क्वेश्चन पर लिखेंगे और करंडी के अंदर 32। अब ये बराबर बड़ी करंडी लगा देंगे और लिखेंगे 32 गुणे 2/3 गुणे 2/3। ठीक है, 2/3 गुणे 2/3। अब इसका गुणा करा देंगे, जो कटेगा उसे काटेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32 और गुणे 4/3। अब 32 को 4 से गुणा कराएंगे, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो मतलब 128, और सॉरी दोस्तों यहाँ पर 3 तरीका 9 होना चाहिए। ठीक है, तो बटे 9, यहाँ पर 9 होना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है 3 करंडी की घात 5। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल। अब बताइए ये 3 कब बाहर निकला होगा, करंडी की घात पहले देखो, तो करंडी की घात जो है वो कितनी है 4 है, तो मतलब 3 कब बाहर निकला होगा, जब 3 4 बार हो, तो सिंपली ऐसे गुणा करा देंगे, तो 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पर गुणा होगा तो 5 गुणे, और ये 3 त्रिक 9 त्रिक 27। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा कराएंगे, तो 7 5 35, 35 के 5, हासिल कितना आया 3। अब 5 दूनी 10, 1 मिनट, हासिल 3, और उसके बाद में इसका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, तो 10 और 3 13, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। तो एक मिनट, यहाँ पर देखिए आप, ये 4 बार गुणा करना है हमें, 3 नहीं 4 बार गुणा करना है, तो एक बार 3 और गुणा होगा, तो ये होगा 135 और गुणे 3, वही कह रहे हैं। अब देखो, अब इसका गुणा होगा तो कितना होगा, 5 3 15 के 5, 13 3 39 और 1 40, मतलब करंडी के अंदर 405, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर करंडी की घात 4 थी, तो मतलब 3 को 4 बार अंदर गुणा करना है हमें, और ये आंसर काट देंगे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमें कहा गया है
3/4 करड़ी के अंदर 8। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है, हल लिखेंगे यहाँ पर। और ये क्या होगा, अब क्वेश्चन को पहले लिखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये है। अब देखिए ये 3/4 करड़ी की घात कितनी है, कुछ नहीं तो 2 है, ठीक है, कुछ नहीं तो 2 है। जब करड़ी पर कुछ घात नहीं लगी रहती है तो वहाँ पर घात 2 मानते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा √8। अब इसे अंदर कितनी बार, 2 बार गुणा करेंगे। तो 3/4 गुणे 3/4। अब यहाँ पर देखिए 4 एका 4, 4 दूनी 8। तो ये हमारा हो जाएगा अंदर 2 गुणे 3 गुणे 3 और बटे में 4। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 एका 2, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 और बटे में 2। ये पूरे के अंदर करड़ी लगी है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दूसरे का लास्ट। तो दूसरे का लास्ट जो है वो हमारा है चौथा। और चौथे में हमें बोला गया है, क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ, m³ करड़ी की घात 6 और अंदर जो है वो है हमारा n³। तो देखिए कैसे हल करेंगे इसे। यहाँ पर लिखेंगे हल, उसके बाद में ऑप्शंस लगाइए। करड़ी की घात कितनी है, 6 है, तो मतलब ये m³ 6 बार होगा अंदर, ठीक है। और क्यूब लगा है तो इसका गुणा हो जाएगा 6 × 18, मतलब 18 बार होगा, तब ये हमारा क्या होगा, बनेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन को लिखते हैं n³। अब अंदर कितनी बार, 18 बार। तो m गुणे m गुणे m, ये कितनी बार, 18 बार। ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। और गुणा हमारे पास n³ है तो n³ लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, करड़ी की घात 6 लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर m की घात 18 और गुणा n की घात 3 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो वीडियो समझ में आई हो, आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।